खबर संत कबीरनगर जनपद से जहाँ सड़क की दुर्दशा पर जिम्मेदार मौन है। आपको बता दें NH 328A जो खलीलाबाद मुख्यालय से बांसी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, बघुआ से नदौर सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस सड़क पर यात्रा करने वाले यात्री एक बार जरूर अपने जनप्रतिनिधियों को याद करते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि इसकी सुधि लेने के बजाय मौन है। विगत 6 वर्षों से कागजी कार्रवाई और झूठी बयानबाजी करते आ रहे हैं। इस सड़क के निर्माण के लिए पूजन भी हुआ था, लेकिन सब हवा हवाई साबित हो रहा है। विपक्ष के लोग भी कई बार इस सड़क को लेकर आंदोलन कर चुके हैं। सड़क के लेपन के नाम पर अब तक करोड़ों का वारा न्यारा किया जा चुका है, लेकिन सड़क गड्ढे में तब्दील होती जा रही है। इस सड़क को लेकर वरिष्ठ समाजसेवी विजय प्रताप सिंह की अगुवाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एवं जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को इस समस्या से अवगत कराया है। अब देखना यह होगा कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा अथवा नहीं। अगर विचार नहीं किया गया तो आम जनता के साथ शिव मंदिर कोपिया पर सरकार के खिलाफ 1/8/2021 से विशाल आंदोलन किया जाएगा। संत कबीरनगर जनपद से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा। इस समय मौजूद हुए संत कबीरनगर जिले के बखिरा नगर पंचायत में। मेरे साथ बात करने के लिए एक ऐसे युवा समाज सेवी हैं जिनका नाम है विजय प्रताप सिंह। विजय प्रताप सिंह से हम कुछ सवालों का जवाब लेंगे। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है सर जी? विजय प्रताप सिंह। सर जी, किस मुद्दे पे आप बोलना चाहते हैं? मुद्दा हमारा है जो बखिरा खलीलाबाद बांसी मार्ग है, जो NH हुआ है जी, स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में तब्दील हुआ है 328A। उस पे जो बघुआ से लेकर के नंदौर तक की जो समस्या है, ये करीब 6 वर्षों से कंटिन्यूअस बनी हुई है। 4 साल से तो ये हालत है कि पैदल और कोई बाइक से इस रोड पे नहीं जा सकता। पैदल और बाइक से कोई नहीं जा सकता। बरसात में ये हाल है कि दोनों तरफ कम से कम 2-2 फीट के गड्ढे हैं। पैदल चलना तो दूर, बाइक से भी चलने में दुश्वार हो गया है। कितनों की सैकड़ों की मौतें इस रोड पे हो चुकी हैं, कितने के हाथ पांव टूट चुके हैं। रोज़ आए दिन एक्सीडेंट होता है। हम लोग सुनते सुनते आजिज़ हो गए हैं। इस रोड से चलने में शर्म आती है लोगों को देख करके कि लोग सोचते हैं कि ये लोग अपने को नेता बनते हैं, समाज सेवी बनते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आम जनता के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर तमाम लोगों से हमारी बात हुई। फिर जनता के कहने पे एक आंदोलन की रूपरेखा तय हुई। कई बार इसके लिए NH के इंजीनियरों को, जिलाधिकारी को और तमाम जनप्रतिनिधियों के भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन आज तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हर बार मरम्मत के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए इस सड़क पे लूट लिए गए। 5 साल से हर बार मरम्मत होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये का काम करा के, मिट्टी गिरवा के, 1-आध लाख रुपए की गिट्टी विट्टी गिरा करके फिर लाखों रुपए इस पे पैसे पास करा लिए जाते हैं। लेकिन जनता की समस्या एज इट इज़ बनी हुई है। जनता की समस्या को कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसलिए जनता ने ही मिलकर, आम जनता ने मिलकर एक आंदोलन की रूपरेखा तय की है। हमने आज जिलाधिकारी महोदया को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में इस सड़क की दुर्दशा से अवगत कराया है। हालांकि जिलाधिकारी महोदया हर तहसील दिवस पे खुद इस रोड से आती जाती है, उनको खुद सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन क्यों वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं, क्यों इतनी संवेदनहीनता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए हम लोग जिलाधिकारी महोदया को एक पत्र के माध्यम से उनको सूचना दे रहे हैं कि 31 जुलाई तक अगर इस सड़क का कोई समाधान नहीं निकला, कोई ठोस जवाब जिलाधिकारी महोदया से नहीं मिला, तो 1 तारीख से हम लोग कोपिया शिव मंदिर पे एक अनशन का प्रोग्राम बनाए हैं। वो अनशन भूख हड़ताल होगा। वो आम जनता के द्वारा किया गया है। ये बिल्कुल भी गैर राजनीतिक है, बिल्कुल राजनीतिक नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं एक पीड़ित हूँ। सारे पीड़ित मिल करके, जो इस रोड के पीड़ित हैं, इस रोड के आने जाने वाले लोग हैं, जिनकी समस्याएं हैं, जो रोज समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो लोग मिल करके एक आंदोलन की रूपरेखा तय किए हैं। अगर 31 तक माननीय जिलाधिकारी महोदया कोई ठोस जवाब नहीं देती है कि इस रोड को बनाने के लिए क्या प्रयास हो रहा है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी को भी इस बात की पत्र के माध्यम से सूचना दे दिया है।
अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, जो आज तक भी जो लूट और भ्रष्टाचार इस रोड पे हुआ है, यहाँ तक कि मेरा कहना है कि उन पे 302 का मुकदमा चलाया जाए, हत्या का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि अगर उन्होंने रोड सही किया होता तो शायद तमाम जानें बच गई होती, तमाम लोग विकलांग होने से बच गए होते। आज इस रोड की हालत इतनी खराब है कि अगर कोई परिवार बच्चा लेके सुबह निकलता है तो शाम तक उसके परिवार वाले सोचते हैं कि घर पे सुरक्षित पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इसलिए 1 तारीख से हम लोगों का कुटिया शिव मंदिर पे एक अनशन का कार्यक्रम है, मेरा भूख हड़ताल है, जो 9 बजे से शुरू होगा। वो रोड जब तक रोड बनेगा नहीं या कोई ठोस आश्वासन नहीं होगा तब तक वो अनशन खत्म नहीं होगा। बस ये पूरी तरह गैर राजनीतिक है, किसी पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है। हर पार्टी के लोग जो भी यहाँ के जनता का सुख देखना चाहते हैं, यहाँ की जनता के हमदर्द बनना चाहते हैं, वो इस अनशन में आगे आए, मदद करें। ये सबका आंदोलन है, ये किसी एक का आंदोलन नहीं है, आम जनता का आंदोलन है। इस आंदोलन को बनाएं कि जिससे सड़क का निर्माण हो, और इस आंदोलन का कोई मकसद नहीं है, ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक आंदोलन है। धन्यवाद।